हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री हरि। दोस्तों, जैसा कि हमारी वीडियो का टॉपिक है कि मैं ईश्वर पर इतना विश्वास क्यों करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। इस दुनिया में हर एक इंसान के साथ कभी ना कभी कुछ ऐसा घटित ज़रूर होता है जो कि उसकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देता है। सबके साथ तो नहीं कहूँगी मैं ऐसा होता होगा, लेकिन कुछ लोग जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनके साथ ऐसा ज़रूर होता है। ये मेरा पूरा विश्वास है। जो भी बिल्कुल आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ ईश्वर को मानता है, उसके साथ चमत्कार ज़रूर होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आज जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, इसी वजह से बना रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसको मैं शायद पूरी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं मानते इन चीज़ों को, क्योंकि वो इतना विश्वास रखते ही नहीं हैं कि उनके साथ इस तरह की कोई चीज़ हुई हो और वो इस तरह की बातों को जल्दी से मान लें। तो ये भी ठीक ही है, जब तक वो नहीं होगा उनके साथ तो वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते इस तरह की बातों को। लेकिन जो लोग, मैं ये कह दूँ, एक बार आप ना, अगर आप कहीं से थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ इस तरह से हो रही हैं जिसे आपको ध्यान देना चाहिए, तो ज़रूर आप पर ईश्वर की कृपा होने वाली है या हो रही है। और आप अगर ईश्वर को नहीं मानते या उसके चमत्कारों को नहीं मानते, उसकी दया और करुणा को नहीं समझते, तो आप मानने लगेंगे। तो मैं अपनी बात कर रही थी। मेरे साथ लाइफ में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो मैं उसी में से आपको एक चीज़ शेयर कर रही हूँ। मेरी जब शादी हुई तो मतलब कम उम्र ही थी मेरी, और मेरी पहली डिलीवरी जो हुई वो सिजेरियन से हुई थी। सिजेरियन से होने के बाद मतलब मुझे उतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन ऑपरेशन हो गया था ठीक ठाक, और मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई सिजेरियन के बाद। ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी ना नॉर्मल डिलीवरी होती, और बहुत सारे लोग ना घर में, मतलब मेरे हस्बैंड और मतलब घर से भी, मेरे मायके से भी, मेरी मदर, मतलब बहुत सभी लोग सोच रहे थे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। लेकिन वो लोग मतलब मुझे कह रहे कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ। चलिए ये बात तो छोड़िए, क्योंकि इस तरह की बातें हम सभी की लाइफ में होती ही हैं। तो क्या हुआ, पहले डिलीवरी मेरी हो गई सिजेरियन से। तो जब थोड़ा टाइम हुआ तो मुझे, मेरी जब दूसरी डिलीवरी का टाइम, मतलब दूसरी प्रेगनेंसी हुई मुझे, और जब उस प्रेगनेंसी में मेरा ये विश्वास था कि मुझे जो दूसरी अब प्रेगनेंसी हो गई है तो वो मेरी नॉर्मल हो। लेकिन वो प्रेगनेंसी जो थी मेरी, वो भी बहुत जल्दी मेरे, मतलब ऑपरेशन का टाइम काफ़ी कम ही हुआ था, जितना डॉक्टर ने बताया था तो उतना नहीं हुआ था, और 1.5 से 2 साल के अंदर ही शायद मेरी प्रेगनेंसी दूसरी हो गई थी। तो सब कह रहे थे कि अब ये बच्चा भी मतलब ऑपरेशन से ही होगा, और इसे मतलब अबॉर्ट करवा दो, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने मतलब पहले तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था उस टाइम पर, तो मैंने दूसरों की बातें सुनी। फिर अपने हस्बैंड का भी, उन्होंने भी सोचा कि चलो इसे अबॉर्ट करवा देते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं अपना बच्चा अबॉर्ट करवा दूँ। फिर हमने ट्राई भी किया, बट नहीं हो पाया, मतलब वो तो मेरे बच्चे को इस दुनिया में आना ही था। और मेरा पूरा विश्वास था, मतलब ईश्वर में इतना मेरे को विश्वास हो गया था। उस फर्स्ट डिलीवरी के बाद कुछ इस तरह की घटनाएं मेरे साथ हुई थी कि मेरा ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था। लोगों की इतनी अजीब तरह की बातें सुनकर मैं, मतलब लोगों से इतना ज़्यादा नहीं वो रखती थी, और मेरा ईश्वर पर पूरा विश्वास था। समझ लो उनकी नकारात्मक बातों ने मुझे ईश्वर की तरफ धकेल ही दिया। पहले मैं जितना ईश्वर को मानती थी, उससे कहीं ज़्यादा मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। बाद मुझे पूरा
मैंने विश्वास कर लिया कि नहीं, मुझे लोगों की बातें नहीं सुननी है, मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है कि मेरी जो डिलीवरी है ये सेकंड, ये नॉर्मल ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आए, लेकिन मेरी जो डिलीवरी है ये नॉर्मल ही होगी। ऐसा विश्वास मैंने मान लिया और मैंने किसी की बातों को नहीं सुना। डॉक्टर ने बोला, आसपास के लोगों ने बोला, जो भी मिला उसने ही बोला कि ऐसा होता ही नहीं है, एक बार अगर ऑपरेशन हो गया है तो दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से होगा और तीसरा भी ऑपरेशन से होगा। लेकिन नहीं, मेरी जो दूसरी डिलीवरी थी, मेरा पूरा विश्वास था, मैंने पूरी आस्था रखी थी भगवान पे, मैंने किसी की बातों को वैल्यू नहीं दी, अपने दिमाग में नहीं बिठाया और मेरा विश्वास बिल्कुल भी डगमगाया नहीं। और उसी विश्वास के चलते मेरी सेकंड डिलीवरी जो हुई मेरे मायके में हुई, और वो भी घर में। जो दाई आंटी हमारे यहाँ पे पास में थी, उन्हीं के द्वारा वो डिलीवरी हुई। और उन्होंने बोला कि इतना, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा हालत जो थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, फिर भी मेरा विश्वास अडिग था और उस विश्वास के चलते मेरी डिलीवरी आराम से घर में ही हो गई। और मेरी थर्ड डिलीवरी भी जब हुई ना, तो वो भी इसी तरह से, वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। मेरी जो हालत थी ना उस थर्ड डिलीवरी में, वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मेरे 1 हफ़्ते तक मुझे पेन चल रहे थे। और जो हमारे यहाँ की जो दाई आंटी थी, उन्होंने बोला कि अगर बेटा आपने फिर मतलब नहीं वो रखा सब्र, तो आपको फिर अस्पताल लेके जाएंगे आपके घर वाले और फिर आपका ऑपरेशन ही होगा। लेकिन फिर भी मैंने, पता नहीं क्यों, मेरा इतना विश्वास था, मैं क्या बोलूँ, मेरी इतनी हालत 1 हफ़्ते तक जो मेरी पेन हो रहे थे ना मुझे हल्के हल्के, वो इतना मुझे तकलीफ़ दे रहे थे कि जब जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई रात के 1:45 बजे करीब, थर्ड बेटी जब मेरी हुई, तो वो डिलीवरी, मतलब उस दिन मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़े शाम को कि आज अगर मेरी डिलीवरी नहीं हुई तो आप मुझे उठा लीजिए। लेकिन उसी रात मेरी डिलीवरी आराम से नॉर्मल वो भी हुई। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाता है।